अब समाजवादी पार्टी दूसरा नेता पकड़ा है। अभी तो अंबेडकर नगर में जाकर के लोगों ने बोला है कि जो साधन चाहिए ले लीजिए, लेकिन पार्टी को एकदम खत्म कर देना है। तो क्या लग रहा है समाजवादी पार्टी की साजिश है? 100% समाजवादी पार्टी के इशारे पर जो कुछ भी हो रहा है उन्हीं के इशारे पर हो रहा है। देखिए, जो आरोप लगाने वाले लोग हैं उनसे खाली एक सवाल पूछ लीजिएगा कि जो नोटियाँ दे रहे थे तो गिन रहे थे आप, तो कितने की थी? 500 वाली थी कि 2000 वाली थी, 100 वाली थी? एक सवाल ये है कि आप महाराजा सुहेलदेव जी के संघर्ष को देखा जाए, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के संघर्ष को देखा जाए, तो ये लोगों के हक की लड़ाई जब कोई लड़ता है तो निश्चित है कि उसका विरोध होता है। और विरोध, दिनकर जी ने कहा है कि जब विरोध होने लगे तो ये समझ लेना कि आप प्रगति की तरफ जा रहे हो, उत्थान की तरफ आप जा रहे हो। ये दिनकर जी की 2 लाइन की पंक्ति है, उसका ये अर्थ आता है। क्या फर्क पड़ेगा अब? कोई फर्क। मनाने की कोशिश की आपने? हम 4 महीने से मना रहे थे। 4 महीने हमने कोशिश की, 5 बार बैठक कार्यालय पर रसड़ा बुला के कहा, हमारे तमाम नेता लगे, लेकिन उन लोगों को नशा है कि नहीं, भारतीय समाज पार्टी को हम लोग खत्म कर देंगे। हम जहां ये खड़े हैं राघोपट्टी, सबसे पहले मैं इसी गांव में आया था। जब पार्टी को लेके मैं आया मऊ में, तो सबसे पहले मैं इसी गांव में आया। उस समय सिर्फ मैं एज राष्ट्रीय अध्यक्ष कोई जानता नहीं था। यहीं ये घटना हुई थी, राजभर और चमार में मारपीट हुई थी, बसपा गवर्नमेंट थी। लेकिन उस समय इस पूरे गांव की जितनी मदद हमने किया, सत्ता से दूर रह करके, शायद धरती पर कोई मदद नहीं कर सकता। क्या लग रहा है कोई साजिश है पार्टी को तोड़ने किसी की? देखिए, हमसे तकलीफ है, चूँकि हम जो सत्ता में लोग रहते हैं तो जातिवाद जनगणना याद नहीं आती। सत्ता में रहते हुए हैं तो एक समान अनिवार्य फ्री शिक्षा की बात नहीं होती, घरेलू बिजली के बिल माफ़ करने की बात नहीं करते, रोजगार नौकरी की बात नहीं करते। तो आज ये बुरा लग रहा है, सपा बसपा कांग्रेस को बुरा लग रहा है कि ये ऐसे क्यों बोल रहे हैं। जब उनके साथ मैं गया तो बड़ी उम्मीद के साथ गया कि इस प्रदेश में जो अति पिछड़े लोग हैं, अति दलित लोग हैं, नाई, गोंड, पाल, प्रजापति, कुम्हार, राजभर, चौहान, बिंद, केवट, मल्ला, आरक, बंसी, बंजारा, बहेलिया, खंघार, कश्यप, इनको हिस्सेदारी मिलेगी। लेकिन जब हिस्सेदारी नहीं मिली तो अंदर मैंने जो लड़ाई किया उससे उनको नाराजगी पैदा हुई। उन्होंने चुनाव के पहले ही एक बसपा के राजभर नेता को पार्टी ज्वाइन कराया, उससे पार्टी बनाने के लिए कहा। वो करीब 20 दिन बड़ी मेहनत किया, लेकिन तब तक चुनाव आ गया, फेल हो गए। अब समाजवादी पार्टी दूसरा नेता पकड़ा है। अभी तो अंबेडकर नगर में जाकर के लोगों ने बोला है कि जो साधन चाहिए ले लीजिए, लेकिन पार्टी को एकदम खत्म कर देना है। तो क्या लग रहा है समाजवादी पार्टी की साजिश है? 100% समाजवादी पार्टी के इशारे पर जो कुछ भी हो रहा है उन्हीं के इशारे पर हो रहा है, और उसका कोई असर नहीं है। देखिए, आपको हम दिखाएंगे, आपके जो कोपा में कार्यक्रम है, आप आएंगे तो आपको लगेगा कि भारतीय समाज पार्टी दिन दूना रात चौगुना बढ़ रही है अपने मुद्दों के लिए। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, नौकरी, जिस चीज को लेकर के हम जनता के बीच में है, जनता उसका स्वागत करती है। हरिनारायण राजभर लगातार हमलावर है, मुख्तार अंसारी को शूटर बता रहे हैं आपको तो, और बिहार जाति के हैं और दुनिया भर के आप शब्दों का प्रयोग, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अब वो बड़े नेता हैं, वो कुछ भी कह सकते हैं, और सरकार तो उन्हीं की है। तो आपको भी तो सरकार द्वारा सुरक्षा प्राप्त है। तो अरे भाई, बड़े नेता हैं, अब क्या करें हम तो उल्टा सुनते हैं। पहले जो चौपाई है कि क्षमा बड़न को चाहिए छोटन को उत्पात, लेकिन विनाशकाली विपरीत बुद्धि। गोमती नगर लखनऊ में वो तहरीर दिए हैं कि कोई आपके ऊपर टिप्पणी कर रहे हैं तो उनको धमकी दी जा रही है। भाई, हो सकता है जिसको उनकी भाषा पसंद नहीं आ रही होगी तो वो बोला होगा। अब उसको क्या करें, कितना अब इतनी 25 करोड़ आबादी में कोई आदमी कुछ कहे तो हम कहाँ से पकड़ सकते हैं। उन्होंने कहा कि आपके गुर्गे ने धमकी दी है, तो गिरफ्तारी क्यों नहीं करा लेते? अच्छा, आप पर जो है टिकट बेचने का लगातार आरोप लग रहा है अध्यक्ष जी। देखिए, जो आरोप लगाने वाले लोग हैं उनसे खाली एक सवाल पूछ लीजिएगा कि जो नोटियाँ दे रहे थे तो गिन रहे थे आप, तो कितने की थी? 500 वाली थी कि 2000 वाली थी, 100 वाली थी? एक सवाल ये है कि आपके पार्टी के बड़ी संख्या में राष्ट्रीय कार्यकारिणी, प्रदेश कार्यकारिणी और जिला स्तर पे पदाधिकारी पार्टी छोड़े हैं। ऐसे में क्या लगता नहीं कि कुछ कमजोर हुए हैं आप? देखिए, आप लोग तो पहले
मैं तो उंगली उठाता हूं कि आप लोग भी कभी कभी गलत दिखाते हैं। आप मऊ में 15 दिन तक प्रचार हुआ कि हम लोग आ रहे हैं और पार्टी छोड़ेंगे। गिनती से 12 लोग थे। आप वीडियो हम दिखा दें, गिनती देख लीजिएगा, 12 लोग थे। 12 लोगों में एक अर्जुन चौहान अपनी पार्टी बना लिया है आज के करीब 4 महीना पहले से। एक तो वो था। एक रामाश्रय पासवान, उन्होंने आज के करीब 3 महीना पहले पार्टी बना रखी। एक तो वो था। आज के करीब हमको अंदाज है कि 3 साल पहले पार्टी छोड़ दिया था ब्रजेश राजभर। एक तो वो था। एक राजेश चौहान है, कम से कम 3 साल पहले 2.5 साल पहले पार्टी छोड़ दिया, तो वो था। और एक उनका ड्राइवर था, एक उनके साथ था। कुल मिला के 8 आदमी ऐसे थे जो हमको अंदाजा 3 साल 4 साल पहले पार्टी छोड़ दी है। अब उनको बैठा करके आप गिनती गिनाइए और कह रहे हैं कि 30 आदमी। तो आप लोगों को भी सवाल करना चाहिए कि 30 को जरा सामने तो कर दो। 4 आदमी थे, हम इसको स्वीकार करते हैं। 4 लोग थे और चारों को समझाने का प्रयास अभी भी कर रहे हैं। लोग दौड़ रहे हैं, जानते हैं जब वो क्या कहते हैं, तालाब में जब मछली बहुत उछड़ती है ना, जब जाल में पाई जाती है तो बस। क्या लग रहा है उठे हुए मान जाएंगे आने वाले समय में? कहाँ जाएंगे, कहाँ ठिकान है, कहीं नहीं ठिकाना है।